मांगलिक से मंगल तक का सफर, भाग 106। शाश्वत के कहने पर वैशाली इस सोच में डूब गई, क्या उसको एक और मौका अपने आप को देना चाहिए? क्या उसको सच में फिर से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए? कुछ दिन वैशाली के ऐसे ही सोचने में गुजर गए। पर वैशाली के मन में एक बात थी, जो उसको शाश्वत ने बोली थी, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो। वो सोच के वैशाली को हिम्मत मिली और वो इस निर्णय पर पहुंची कि वो जॉब के लिए ट्राई करेगी, लेकिन एक बार भूमि जी का मन जानने के बाद, क्योंकि जब तक एक ससुराल में सास पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करती, तब तक पढ़ाई बस नाम की पढ़ाई बन के रह जाती है। उसका अंत में कोई परिणाम नहीं निकलता। कहने को हो जाता है, बस भाई मैंने शादी के बाद इतना और पढ़ा, पर क्या फायदा पढ़ने का, जब आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए वैशाली ने आराम से भूमि जी से बात की। वैशाली अभी तक अपनी सास को इतना तो जान गई थी, भूमि जी कभी उसको पढ़ने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन भूमि जी ने सरकारी नौकरी की बात पर जो कहा, वो सुन के वैशाली शॉक्ड हो गई। भूमि जी ने वैशाली से पूछा, तुम पहले टीचर की जॉब करती थी, तो तुम टीचर क्यों बनी? अब वैशाली के पास बस एक ही ऑप्शन था, टीचर बनना। तो वो अपने परिवार के कहने पर बन गई। आधे से ज्यादा लड़कियों का यही हाल है, उनको खुद को पता ही नहीं होता आखिर उनको करना क्या है। उनके परिवार वाले, रिश्तेदार जो सजेस्ट करते हैं, वो काम वो कर देती है, और वैशाली भी उन्हीं लड़कियों में से थी। वैशाली ने भी भूमि जी को खुले मन से बता दिया, उसके पापा ने टीचर की जॉब के लिए बोला था। भूमि जी ने फिर सवाल किया, तो तुम भी टीचर ही बनना चाहती होगी ना? वैशाली थोड़ा उदास हो गई और बोली, नहीं, मुझे पुलिस में जॉब करनी थी, लेकिन पापा का कहना था, ये पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं, रात रात भर बाहर रहना पड़ता है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो वैसे तो लड़का नहीं मिल रहा, तब तो शादी का भूल जाओ। उस बात पर भूमि जी पूरे अधिकार से बोली, पहले तुमने अपने पापा के कहने पर टीचर की सरकारी नौकरी की तैयारी की, अब अपने मन की करो। अगर जॉब करनी है तो पुलिस की जॉब के लिए तैयारी करो, जो ऊंच नीच होगी मैं संभाल लूंगी, पर जॉब करोगी तो पुलिस की, वरना घर पर बैठो। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि जीवन भर जिस चीज पर हाथ रखोगी लाके दे देगा। अब वैशाली को समझ नहीं आया, भूमि जी उसको घुमा के मना कर रही है या उसके अंदर जोश भर रही है। पर वैशाली ने भूमि जी की इस बात को पॉजिटिव वे में लिया, किसी ने सच ही कहा है। हर बात के दो पहलू होते हैं, वो आपके ऊपर है, उस बात को आप किस रूप में लेना चाहते हैं। इस बार वैशाली ने अपने नए परिवार के साथ, नई सोच के साथ, नई शुरुआत करने का सोचा, पर उसने ये बात शाश्वत को ना बताने का फैसला लिया। रह रह के वैशाली को शाश्वत की वही बात याद आती थी, ऐसी पर्सनैलिटी चेंज करो कि लोग तुमसे डरे। पहले तो वैशाली समझ नहीं पाई थी वो कैसे अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाए, पर अभी उसकी सास रूपी माँ ने उसको रास्ता दिखा दिया था। वैशाली ने शिव की मदद से अपनी पढ़ाई शुरू की और शाश्वत को ये बताया कि वो फिर से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही है, पर किस सरकारी नौकरी के लिए ये नहीं बताया। शाश्वत को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो ज्यादा वैशाली से पूछता नहीं था, पर उसको एक बात जरूर समझाता था, जॉब ना लगे तो निराश मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोशिश करना हमारे हाथ में है, पर फल देना भगवान के हाथ में है। वैशाली खुशी खुशी सब कर रही थी। ऐसे ही हंसी खुशी समय गुजरने लगा। वैशाली ने पढ़ाई में अपनी जी जान लगा दी थी, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था भूमि जी का, जो भूमि जी सर्वेंट के हाथों का बना खाना बीमार पड़ जाए फिर भी ना खाए। उन्होंने बस वैशाली दिन रात पढ़ सके, इसलिए खाने के लिए भी कुक रख लिया था। अब वैशाली को घर में एक काम नहीं होता था, वो दिन रात बस पढ़ा करती थी। शिव भी उसकी मदद करता था। शिव वैशाली को जिम लेकर जाता था, ताकि वैशाली शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाए, और जब उसका फिजिकल और मेडिकल हो तो वो भी वैशाली आराम से निकाल सके। साथ में शिव ने वैशाली को केप में भी ज्वाइन करवा दिया, जो पुलिस के फिजिकल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग करवाते थे। शिव ने वैशाली की ऑनलाइन कोचिंग क्लास भी स्टार्ट करवा दी थी।
सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था और समय पंख लगा के उड़ गया। जल्द ही पुलिस की सरकारी फॉर्म निकले और शिव ने वैशाली का फॉर्म भर दिया। अब वैशाली इतनी मेहनत कर रही थी तो शिव ने यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट के लिए वैशाली को किस्मत आजमाने के लिए बोला था। बाकी वैशाली की मेहनत थी। वैशाली ने भी अपनी कमर कस ली थी। उसके अंदर भी सभी के इतने स्पोर्ट से जोश भर गया था। उसने भी शिव की बात तुरंत मान ली थी। कुछ महीनों बाद एग्जाम हुए और वैशाली का एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता है। वो सबके इतना सपोर्ट के बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाई तो। पर यूपीएससी का एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता है। अगर वो नहीं पास हुई तो सब उसको समझेंगे। वैसे भी अभी उसके पास 3 साल और है। वो 3 साल और यूपीएससी एग्जाम दे सकती है। वैशाली अब बस रिजल्ट आने का वेट कर रही थी। लेकिन शिव को विश्वास था वैशाली एग्जाम और इंटरव्यू दोनों निकाल ले जाएगी, बस फंसेगी तो फिजिकल एग्जाम में। इसलिए शिव ने वैशाली की ट्रेनिंग बढ़ा दी थी। ऐसे ही समय गुजरता चला गया, रिश्ते और मजबूत होते गए। वैशाली को अब ऐसी फीलिंग आने लगी कि वो अपनी ससुराल में नहीं मायके में रहती है। इतना प्रेम, इतना सपोर्ट जो मिल रहा था उसे। आज वैशाली का रिजल्ट आने वाला था। सभी घर पर थे। वैशाली ने सोचा था अगर वो पास हुई तभी शाश्वत को बताएगी। वो आईपीएस की तैयारी कर रही थी। रिजल्ट आ चुका था। नेट बहुत स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। सभी लैपटॉप के सामने बैठे थे कि शाश्वत का फोन बजा। शाश्वत ने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर घर के लैंडलाइन पर फोन आया। घर के सर्वेंट ने कॉल पिक किया तो उसके होश उड़ गए। वो भागे भागे सबके पास आया और शाश्वत से बोला, सर फैक्ट्री में आग लग गई। बाकी सबके भी होश उड़ गए। शाश्वत और शिव तुरंत उठ के भागे। भूमि जी तो अपने सीने पर हाथ रख के फफक के भगवान का नाम लेते हुए रो पड़ी थी। वैशाली की आंखों से भी आंसू झरने के जैसे बह रहे थे कि तभी वैशाली की नज़र लैपटॉप में गई, जहां उसका रिजल्ट शो हो रहा था और वो पास हो गई थी। वैशाली भी इस बार फफक के भूमि जी के गले लग के रो पड़ी। खुश हो कि दुखी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही शाश्वत और शिव फैक्ट्री पहुंचे तो रेस्क्यू टीम अंदर से लोगों को निकाल रही थी। पूरी फैक्ट्री जल के बर्बाद हो चुकी थी। शाश्वत एकदम सुन पड़ चुका था। वो बुत बना खड़ा, बस अपनी मेहनत को खाक में मिलते देख रहा था। शिव भी रोने लगा था शाश्वत को इतना शांत देख के, और फैक्ट्री को ऐसे जलते देख उसकी रूह कांप रही थी। पर कोई था जो दूर खड़ा शाश्वत को देख के मुस्कुरा रहा था। वो थी जानू, जो कुछ ही महीने पहले जेल से बाहर आई थी और तब से कैसे भी करके शाश्वत को बर्बाद करने की घात लगाए बैठी थी। शाश्वत ने जानू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी और जानू पर ब्लैकमेल, एक गुनहगार का साथ देने, झूठी शादी का नाटक करने के केस में 6 महीने की जेल हुई थी, जिससे उसके पापा की इमेज पर बहुत असर पड़ा था। जानू जेल से तो बाहर आ गई, लेकिन बदले की भावना के साथ, और वही बदले की भावना में शाश्वत के इतने सालों की मेहनत जल रही थी। क्रमशः शाश्वत अब क्या करेगा, कैसे करेगा सामना अपने आगे आने वाले मुसीबत से। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को अपनी लाइक देकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियो के लिए, ताकि सही समय पर आपको इसकी जानकारी मिल सके।